ईद आएगी, ईद आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, पूर्णिया जाओगे, कपड़ा खरीदे ली, डगरवा, डगरवा पूर्णिया और कुर्बान जाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, पहले देख लेना अपने बगल में, अपने पड़ोसी के घर में झांक लेना, कहीं वो गरीब तो नहीं है, कहीं कोई यतीम, हमारी बस्ती के अंदर में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने के लिए वो कुर्ता पैजामा शलवार सूट साड़ी नहीं है। कुर्बान जाओ, पहले देख लेना, उसका इंतजाम कर लेना, फिर पूर्णिया डगरवा जाना कपड़ा खरीदने के लिए, फिर उस कपड़ा को पहन करके ईद पढ़ोगे, ईद की नमाज होगी। अगर कोई यतीम का बच्चा बगैर कपड़े का रह गया मोहल्ला में पड़ोस में और तुम सियाराम रेडीमेड रायमंड का कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। पूछ लेना मुफ्ती साहब। पड़ोसी का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, भूखों का ख्याल रखना। मुसलमानों ये है। अच्छा देखो पड़ोसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया। कितने मरतबा फरमाया? उंगली उठा के बताओ। तो सहाबा चौंक गए, या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है, कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाया हो, उसका पड़ोसी भूखा रहा हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, खुद पेट भरकर खाना खाया हो, वो मोमिन नहीं है। नमाज कमाएगी? अरे मोमिने नहीं है तो नमाज कहाँ कमाएगी? वो मोमिन नहीं है। तो पड़ोसी कितने घर है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे। डगरवा जाएगा कपड़ा खरीदने। इसलिए पहले देख लेना मेरे बच्चों, नौजवानों, कोई गरीब भाई मेरा रिश्तेदार में कोई गरीब है, कमजोर है, 2-4 लड़कियां उसके पास में कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करना कि ज़कात का पैसा, सदका का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले जाकर दे देना, तोहफा, सब तोहफा बना कर दे देना, चंद कपड़े खरीद कर दे देना। यतीम का, गरीब का, रिश्तेदार का, बेवा का बच्चा पहन लेगा। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र, इसका सवाब यहां भी अता फरमाएगा, वहां भी अता फरमाएगा, जन्नत में अल्लाह दाखिल अता फरमाएगा। कोशिश करें, ईद की नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की तैयारी हो। लेकिन ईद इसके लिए है जिसने रोजा रखा है। ईद किसके लिए है? हाँ, जिसने रोजा रखा है, ईद उसके लिए है। और सुनो, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, एक बात बताता चलूं, अल्लाह तौफीक दे, रोजे के दिन में दूसरों को इफ्तारी करवा देना बड़ा सवाब है। कितना सवाब है? अगर किसी को आपने इफ्तारी करवा दिया तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा उतना सवाब आपको भी देगा, उसके रोजे के सवाब में कमी नहीं हैगी। अल्लाह तौफीक दे। यहाँ तो कहता है अखबार में, न्यूज में, नीतीश कुमार ने लालू को इफ्तारी खुलवाया। लालू रखा कब जो खुलवाया? लालू रखा? अरे ना नीतीश रखा ना लालू रखा, तो कैसे खुलवाया? बांस लेकर खुलवाया। अभी इफ्तार पार्टी शुरू, अभी इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी, इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी। ओ मोदी ने फला को, मोदी ने नीतीश कुमार को, मोदी ने इसको दावत दिया, इफ्तारी खाया, ना वो रोजा रखा ना वो रोजा रखा, तो इफ्तारी कौन सा खाया? ये सब सिर्फ खाया है। इसको कोई अजर, कोई सवाब नहीं मिलेगा। वो ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। मजहब इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे, रोजेदारों को इफ्तारी करवा देना। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका खैरात, हाथ को खुला रखना, हाथ को रमजान के दिनों में खुला रखना, जितना हो सके सदका खैरात ज़कात करते रहना। अल्लाह 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 बेशुमार नेमतों से आपको नवाजेगा। अल्लाह इतना रोजी में बरकत देगा, आपका घर भर जाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह, जो चंद बातें मैंने पैगाम भेजे हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सबको सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला। तो पहचानने में नहीं आ रहे, हम तो पहचान में नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं पहचान में आ रहे हैं। कुर्बान जाइए कि हमारा बच्चा भी शर्ट पहनता है,
उधर भी शर्ट पहनता है, ये भी शर्ट पहनता है, उधर भी पैंट पहनता है, ये भी पैंट पहनता है, वो भी दाढ़ी नहीं रखता है, ये भी दाढ़ी नहीं रखता है, वो भी मौज उड़ाता है, ये भी मौज उड़ाता है। और कुर्बान जी पहचानिएगा कैसे? पहचानवाएगा? रांची का जलसा करके कोलकाता हमको एयरपोर्ट जहाज पकड़नी थी। टिकट मेरा था 6 बजे मॉर्निंग में, मेरी फ्लाइट थी। तो काउंटर पे गए, टिकट को ये कराना था। तो एक नौजवान बैठा हुआ, तो उसको मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। वो बोला कि वालेकुम अस्सलाम हजरत। हम मुसलमान है? वो बोलता हम मुसलमान है। हाँ हम मुसलमान है। हम बोले अल्लाह का बंदा, हम कैसे पहचानेंगे तो मुसलमान? दाढ़ी है ये नहीं है, टोपी है ये नहीं, कुर्ता पजामा है ये नहीं है, नाम क्या है? तो बोला कि हमारा नाम छेदीलाल है। कैसे पहचानवाएगा? अरे बोलो पहचानवाएगा कैसे? पहचानवाएगा? मुसलमानों नौजवानों सुनो, ऐसे नौजवानों का कहीं अगर हादसा हो जाए, ऐसे एक नौजवान का हादसा हो गया, अब मुसलमानों का इलाका था, लोग जमा हो गए, देखा कि लड़का मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो भाई कैसे क्या होगा? पहचानते हो? कोई नहीं पहचानते। बोले पहचानते हो? बोले पहचानते नहीं। बस्ती वाले नहीं पहचानते। तो कैसे पता चलेगा? भाई पहचानो तो सही, पता तो चले कि ये मरने वाला मुसलमान है कि नहीं है, ये मरने वाला इधर का है कि उधर का, पता चलना चाहिए ना। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं, कुर्ता पाजामा नहीं। एक आदमी बोला कि सुनो, इसका पॉकेट में हाथ डालो, पॉकेट चेक करो, आधार कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड में नाम होगा, नाम से पता चल जाएगा ये मुसलमान है कि नहीं है। बाप के नाम से पता चल जाएगा ये मुसलमान है कि नहीं है। लोगों ने जेबों की तलाशी दी तो आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड मिला, बोला कि बस नाम पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा ये इधर का है उधर का। तो एक पढ़ा लिखा लड़का को दिया, अरे पढ़ते रहे की नाम छी करते, वो लड़का पढ़ के बोले कि कर नाम छी मिंटू। बोले मिंटू? बापा का नाम देखा? बोले बापा का नाम छी चिंटू। पहचान में आएगा? अरे बोलो पहचान में आएगा? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, मिंटू इधर भी है, मिंटू चिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है। तो लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे परेशान कने हो जाता है, परेशान कने हो जा। बोले दादो पता नहीं चले जी, ये इन्नर को माल जी, उन्नर को माल जी। बोले शॉर्टकट में दम पता चली तू खुलासा भाई, ये एक रास्ता है। अब वो रास्ता की जमने बोलो, समझ गए? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मेरे बच्चों अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपना अखलाक अच्छा बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मुसलमान का बच्चा हो, चेहरे पे तो दाढ़ी होनी चाहिए। ए नौजवानों, मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है, मरोगे कब्र में ही अकेली जाएगी। कब्र में सिर्फ दाढ़ी वाहिद सुन्नत, अकेली सुन्नत है, ये साथ में जाएगी, साथ में जाएगी। हशर के मैदान में अल्लाह उठाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होगे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, ये शर्म की बात है कि नहीं? इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग तैयार हो दाढ़ी रखने के लिए? अच्छा दाढ़ी कुछ मांगती है, दाढ़ी कुछ मांगती है? दाढ़ी कुछ नहीं मांगती है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम वसीला। मियाँ बीवी बच्चा को लेके रात में घर में सोया, एक तरफ बीवी है एक तरफ शोहर है, बीच में बच्चा है। रात में बीवी, वो बच्चा क्या कहते हैं कि माँ को ढूंढ रहा है, माँ को ढूंढा, चेहरे पे हाथ दिया बाप का, ना दाढ़ी है ना मोज है, सीना में चढ़ गया। मियाँ मर जा, दाढ़ी खूबसूरती बढ़ाती है। अगर दाढ़ी अगर बदसूरती चेहरे के लिए बदसूरत होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। मुसलमानों दाढ़ी रखो, दाढ़ी से मर्दानगी ताकत बढ़ती है। एक बात याद रखना, दाढ़ी मर्द की पहचान है,
दाढ़ी मर्द की पहचान है, चेहरे की खूबसूरती है। और कितना नौजवान कहता है कि मौलवी साहब ये बात नहीं, ये दरअसल बात जी दाढ़ी रखी वो नहीं बिहेने है। तब कहना दाढ़ी रख बिहाने है जी, अरे बिहाने है जी, अरे बोलो भाई बिहार लगने वाला। ओ नौजवानों कुर्बान जाओ, 4-4 शादियां, मौलाना लोगों की 4-4 शादियां, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी शादियां हमको ले लो, कितना, चौथा का नंबर लगा हुआ। इसको लड़कियां नहीं मिलता, इसको लड़कियां नहीं मिलती। ताज्जुब वाली बात है नौजवानों, ये बात नहीं है, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है, अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बाज उलमा ने तो ये एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दिया। लेकिन हमारा ये बच्चा, ये नौजवान, तो मेरा मौजू वो नहीं था। देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ट्रेन में देखते होंगे एक जमात है, एक कौम है, वो भीख तो उसको नहीं कहिए, वो टेक से कहिए, वो लोग मांगते हैं। की बोलिएगा, हाँ जोर से बोलो, हिजरा नहीं दीजिएगा चोटी काटेगी। अच्छा देखिएगा, हम तजर्बा किए ना, हम सफर करते रहते पूरे हिंदुस्तान का, मेरे पास कभी नहीं आया, मौलवी साहब के पास कभी नहीं आएगा, सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, आपके पास जमा ही निकलेगा। ताज्जुब वाली बात है ना, बात सही है कि नहीं, दाढ़ी वाले के पास नहीं जाएगा। तो एक रोज हम कलकत्ता से किशनगंज आ रहे थे, तो 2-4-5 गो चढ़ा, तो नौजवानों से इससे उससे सब ले रहा था, तो हम भी 10 टका निकाले, जोर में निकालिएगा, बोला नहीं मौलवी साहब रखिए आप, हम बोले इधर आओ 10 टका लो ना, बोला नहीं लेंगे, मैं काहे नहीं लेगा, सबसे ले रहा वो आदमी, हम क्या है। बोला हजरत दरअसल बात ये है कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। हेलो, ये सब मर्द नहीं है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है वो मर्द कहलाता है, वो मर्द होता है, मर्द की निष्पहचान है, इस्लाम की पहचान है, नबी की सुन्नत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। दाढ़ी रख कर देखो। लेकिन हमारा नौजवान थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होती है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होती है, चला जाता नाई के यहाँ, नाई को जाकर बोलेगा जल्दी छीला, बहुत खुजलावे जी, जल्दी छीला, बहुत खुजलावे जी। अच्छा दाढ़ी कहती है खुजलाओ मत, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, मत खुजलाओ, मत काटो, तुम मर्द हो। ये बोलता नाई को ने काटा, हमें वहां छील काटो। औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी देखे, अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे। ये दाढ़ी जब भी निकलती किसके चेहरे पे निकलती है, अरे बोलो भाई किसके चेहरे पे, मर्द के चेहरे पे निकलती है। इसलिए मर्द बनो मेरे बच्चों, नबी की अजीम सुन्नत है। मरोगे ये कब्र में जाएगी, ये कब्र में साथ जाएगी, हशर के मैदान में उठोगे चेहरे पे दाढ़ी होगी। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ हौज़े कौसर के पास रहेंगे, कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे, हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ो, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम ये आया था, बात आई थी ज़हन में, मैंने पैगाम पहुंचा दिया अपने बच्चों को, नौजवानों को। अब आइए, रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना और नेकियों को जमा करने वाला महीना है इंशाअल्लाह। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारा 80% नौजवान रोज़ा नहीं रखता। बोलिए बात सही कि गलत है? 80% नौजवान रोजा नहीं रखता, वो भी नौजवान जिसकी उम्र 18 साल, 20 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल का नौजवान। अल्लाह अकबर कबीरा, देखिए तो देखने में पहलवान लगेगा, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, एक रोजा नहीं रखेगा। रोजा कहाँ नहीं रखेगा?
और कुर्बान जाओ, रोज़ा नहीं रखोगे। ए नौजवानों, रोज़ा माफ़ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में इस फ़र्ज़ के बारे में सवाल होगा और क्या जवाब दोगे? अल्लाह कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आगे अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए। काहे फ़र्ज़ किए गए? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, नेक बन जाओ, इसलिए ये रोजे रखे गए। अल्लाह तेरे गुनाहों को धो देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा। मुसलमानों, कुर्बान जाओ। जिसने रमजान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाया, वो इंसान हलाक हो गया। रोजा रखो, इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे। अच्छा, कै घंटे का रोजा है भाई? कै घंटे का रोजा है? 15 घंटे का रोजा, 16 घंटा मान के चलिए। एक कंट्री, एक मुल्क ऐसा है जहाँ 24 घंटे का रोजा है, वहां का मुसलमान एक भी रोजा नहीं छोड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलमानों, मेरे बच्चों, नेक बन जाओ, नेक बन जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह की कुर्बत हासिल करो। अल्लाह की कुर्बत ऐसे हासिल नहीं होगी, अल्लाह की रज़ा पर चलना होगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। तुम्हें क्या पता, क्या खबर, मौत तो पीछे खड़ी है। मौत पीछे, अरे जोर से बोलो, अल्लाह तौफीक दे। सुनो, एक बात और पैगाम लेते चले जाओ, टाइम गुजरता चला जा रहा है। ये रमजान का महीना मिले, रोजा रखो। तो रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। बाज लोग रोजा रख करके झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं और झगड़ा में कहते हैं तू रेस रोजा खोलू। हो बाबा, ये आदमी जी की जानवर जी हो। अब कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। नौजवानों, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। कोई झगड़ा करे, किताबों में आया है कि कोई अगर रोजा के दिनों में झगड़ा करे आपसे, तो आप उनको 2 मरतबा सिर्फ कहिए, भाई हम रोजे से हैं, झगड़ा नहीं करें। हम रोजे से झगड़ा, कै बार कहना है? 2 बार कह दिए, भाई हम रोजे से हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, चुपचाप चले जाइए। वो कितना बोलेगा? क्या घंटा बोलेगा अकेले? वो क्या घंटा बोलेगा? 1 घंटा, 2 घंटा? बोलते बोलते बेहोश हो जाएगा, उठ फूट के घर चला जाएगा। झगड़ा नहीं होगा। और एक बात और चलते चलाते, अजय, बाज लोग गांव देहात में, हमारी माँ बहनें रोजा रखकर जो गुल करती है, गुल, रोजा रखकर की भी गुल करती है, गुल करती है कि नहीं? हाँ, अच्छा, उससे पूछिएगा गुल कना करे जाए, रोजा टूटी तू? बोली क्या कल कुतरा? बोली वो कलकत्ता वाला बोली ले, बोले उड़ा नया नया पढ़ी गली रोजा टूटी। एक नौजवान बोला कि हजरत, मेरा भाई ना वो बीड़ी पीता है, बीड़ी, तो रोजा टूट जाएगा? टूट जाएगा। बोला अच्छा कोई रास्ता निकालिए, रोजा में खाए, रोजा ना टूटे। बोले कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी खाओगे रोजा, अरे बोलो कुछ भी खाओगे रोजा टूट जाएगा। बोला हजरत आप लोग तो तकरीर करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालिए कि खा लें, रोजा ना टूटे। हमने कहा ऐसा कोई, ऐसी कोई चीज नहीं है, रोजा रोजा है, कुछ नहीं खा सकते। बोला कोई उपाय? हम बोले उपाय बहुत परेशान कर रहा है। हम बोले हाँ उपाय है, एक चीज है, एक चीज है, खेबे नहीं रोजा नहीं टूट। बोला जल्दी बोला। हम बोले जूता। जूता खाने से रोजा टूटते हैं? ओ माँ तो पगड़ी पे ठीक ली। बोले बाप बहुत डेंजर चीज का नाम ला। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, बीड़ी पियोगे रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, लाल मंजन करोगे रोजा टूटेगा। और सुनो, कोई भी मंजन पेस्ट ब्रश करोगे रोजे की हालत में रोजा नहीं होगा। हाँ करो,
करो, मिसवाक करो, ये नबी की सुन्नत है और सवाब भी है माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदार जब रोजा रखता है उसके मुंह से जो बू निकलती है, अरे बू निकलती है ना, आदमी खाली पेट है, वो बू निकलती है, अल्लाह के नजदीक में वो बू ओ कस्तूरी से ज्यादा कीमती है, खुशबूदार, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है अल्लाह के नजदीक। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, चाहे जो हो जाए रोजा नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरे बच्चों तैयारी करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, और एक चलते चलाते चला दोनों, ये रोजेदार के कई क्वालिटी है। रोजेदार का क्वालिटी है, एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है, बार बार टाइम देखता हूँ, अखंता का जानने भी हो ए आजान सुन ले। अच्छा, अफ्तारी आबी गिली आगू में उगर नजर सेबम, उगर नजर केला में, वो नजर पकौड़ी में। हाँ, जैसे ही आजान हुई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मार के हमला, अंडा, सेब, अनार, अंगूर, पकौड़ी, कचरी, मुड़ी, घूमनी खाते जैसी खा खा के भरी, फिर बोली भैया मजा आने लगी जी। जब तारी मजा लग तू, दिन भर फैक्ट्री चालू, मजा लग तू। अरे मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर का भूखा है, जो दिन भर का प्यासा है, मजा उसे लगेगा। इसलिए नौजवानों, ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो रोजा ना रखता हो, ये बेहद अफसोस का मकाम। हाँ, रोजा माफ है, रोजा माफ है किसके ऊपर में, जो मरीज है, पेशेंट है, पेशेंट है, मरीज है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, बहुत बड़ी बीमारी है, उसके ऊपर में रोजा माफ है कि आप रोजा मत रखो, लेकिन कज़ा रखनी होगी। दूसरा वो मुसाफिर जो दूर का सफर करना चाहता हो, पैदल जा रहा हो, सवारी पे जा रहा हो, उसके लिए गुंजाइश है, वो रोजा तोड़ ले, बाद में कज़ा रखना होगा। औरतों को इजाजत है, जब हैज महीना शुरू हो जाए रोजा को छोड़ दो, जब मुकम्मल फिर ठीक हो जाओ फिर रोजा शुरू हो जाएगा, बाद के रोजे कज़ा रखने होंगे। तो ये सहूलत है मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। हर आकिल बालिग मुसलमान पर रोजा का रखना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, ऐन है। अल्लाह के कानून को तोड़ना हुआ जो रोजा ना रखे। और सुनो, इस हदीस पर वक्त तो वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है, रोजा जो नहीं रखेगा बद्दुआ फरमाई है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह, ऐसा तो पहले कभी नहीं किए, जीने पे कदम रखा आपने, फरमाया आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी जिब्रील आया था, जिब्रील कह रहा था या रसूल अल्लाह, वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया जिसने रमजान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। उस बद्दुआ पर आमीन। ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये आमीन कहने वाले कौन हैं? इमामुल अंबिया हैं, वजह कायनात हैं। और बद्दुआ करने वाले कौन हैं? तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम। दूसरे बार आप आमीन कब कहा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया जिसने आपका नाम सुना और दुरूद ना पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। तीसरा वो शख्स, तीसरे के बारे में हजरत जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना पाया। मैंने कहा आमीन। ये 3 बद्दुआएं हैं। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। इसलिए रमजान का महीना आ रहा है, हम अपने तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं मेरे बच्चों, एक भी रोजा छूटने ना पाए, कोई बहाना नहीं। अच्छा, कितने लोगों को देखिएगा जैसे ही रोजा शुरू होगा गैस्ट्रिक भी शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रिक का बीमारी अक्केवारी लगा दो, गुप 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 गुप, क्यों रोजा नहीं जाए? बोले भैया हम तो गैस्ट्रिक का पेशेंट, तो गैस्ट्रिक का पेशेंट तो गुप गुप कर लेते। कोई बहाना नहीं है,
कोई बहाना नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए। ओ हालांकि देखिए, पहले के लोगों के ऊपर में भी, जैसे कि पहले के लोगों के ऊपर में फर्ज किया गया था, ये रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर में फर्ज नहीं है, पहले भी अंबिया कराम पैगंबर जो है उनकी उम्मत के ऊपर में भी रोजा फर्ज था। और कुर्बान जाओ। ओह, अल्लाह कहता है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, नेकूकार हो जाओ, रोजा रखो। और देखिए, एक दरवाजा है जन्नत में, एक दरवाजा है जन्नत में, अरे जोर से बोलो, एक दरवाजे कई हैं, लेकिन एक दरवाजा जिसका नाम है रैयान। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो। उस दरवाजे में से सिर्फ रोजेदार जाएगा और कोई नहीं। कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई उद्योगपति क्यों ना हो, कोई करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन उस दरवाजे से जन्नत में कौन जाएगा? सुनो, सिर्फ रोजेदार जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा, कहां है मेरे रोजेदारों, आ जाओ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। ए रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ, कुर्बान जाओ। सारे रोजेदार दाखिल हो गए। मेरा अल्लाह कहेगा, और कोई रोजेदार है? और कोई रोजेदार नहीं है। अल्लाह कहेगा, दरवाजा बंद कर। रोजे में नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब। रोजे में नफल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। एक फर्ज पढ़ोगे, 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश करो कि पूरे 30 रोजे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ख्याल से इस बार का 30 का रोजा नहीं हो पाएगा, शायद कि 29 का हो, लेकिन जो भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 का हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ इफ्तारी सहरी में ताखीर करो, इफ्तारी जल्दी करो। सहरी में, अरे बोलो ना भाई, ताखीर करो, लेट करो। सहरी लेट से खाओ और इफ्तारी जल्दी खाओ। इफ्तारी जल्दी की असरे में खेलवा। इफ्तारी में जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही टाइम हो जाए, 5:45 में टाइम है, तो हम अजान का इंतजार नहीं करेंगे। मोबाइल मेरे पास में, घड़ी मेरे पास में है, जैसे ही टाइम हुआ बिस्मिल्लाह शुरू कर देना। बैठो, हो गया। हाँ पैरों को मुंह खोल के पूरे डगरवा घुसी थी मुंह में, भाग लिया। इफ्तारी में जल्दी करो, सवाब है। ओ मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा ज्यादा देर भूखा प्यासा रहे। टाइम हो गया, शुरू कर दो। अल्लाह खुश होगा। टाइम हो गया, तुरंत शुरू करो। अच्छा मेरी माँ बहने, मेरी माँ बहनों को ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। मेरी माँ बहनें चली गई है घर। सुनो, हमारी कई माँ बहनें अफ्तारी के चक्कर में, अफ्तारी बनाने के चक्कर में, अफ्तारी में देरी कर देती। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। कचौरी बनाओ जी, पकौड़ी बनाओ जी, घुमनी बनाओ जी, मुरी बनाओ जी, बनाओ जी। गे कुदियार में आजान भेजे गए, बोला हमारा टाइम क्या की टाइम नहीं, रोजा कभी नहीं खोल गए, ऐसा है। मेरी माँ बहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ्तारी में जल्दी करो, सहरी ताखीर से खाओ। सहरी लास्ट टाइम खाओ। लास्ट टाइम कब खाओ? जब अजान हो तब खाओ। नहीं, एक भूल और भी है, सुनिए, सुन लीजिए। एक बात आ गई जहन में, एक भूल और भी अपने यहाँ है कि लोग कहता हो खानी हो अजान, अपनी अजाने भी लीजिए खानी, अभी टाइम छेगी खा, बोलता है ना। ये अजान जो हुई, तो अजान रात में होती है कि सुबह होती है? अरे बोलो ना भाई, सुबह ना होती है। सुबह सादिक हुई, अजान शुरू हो गई। सुबह सादिक हुई, अजान शुरू हो गई, नमाज का वक्त, फजर का वक्त शुरू हो गया, सहरी का वक्त खत्म हो गया, रात खत्म हो गई, सुबह सादिक शुरू हो गई। तो रोजा सहरी खाने का हुक्म रात में है, ना कि अजान हो जाएगी तब भाग गप 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 खा। बोला नहीं, बहुत टेंशन, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा। सहरी का टाइम खत्म होने से 5, 10, 15 मिनट पहले ही सहरी खा लो। और एक पैगाम जाते जाते, वक्त की किल्लत है, मैं बेअदबी समझता हूँ, 4 बज गया, सिर्फ 2 मिनट लेंगे, हजरत बैठे हुए हैं, ये बेअदबी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इनके सामने मैं ज्यादा बोलूं, मेहमान है वो हमारे। सहरी कम खाओ, सहरी इतना खा लो कि कमर सीधी रहे, समझ रहे ना।
लेकिन कितना हमारे इलाके में लोग भात बनाता है, भात बाजाब्ता पकावे छी, तीमन पकावे छी और भर पेटा खाता, भर पेटा। एक आदमी मार डकार ले रहा था रोजा रख करके, डकार 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 होय होय होय। अरे की बोला ना, बोले भैया बदहजमी भगला, तो शहरी कम खा। बोला हम मुख्तसर खाई ना। बोले की खेला रहती, डकार ले जा। बोला 10 पराठा 1 किलो दूध। कम मिली, ज्यादा की पूरे कोठी चौले खैलाते। ये रोजा रखे कि जंगम लड़े जी जाते। शहरी इतना खाओ, लेकिन शहरी छोड़ना नहीं है। ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना। कौन सा खाना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहरी खाया करो, शहरी में बरकत है, शहरी में बरकत है। चाहे पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी के फजर की नमाज पढ़ के सोया करो और नमाजों की पाबंदी हो मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज नमाज जहां पढ़ते हो वहां नवाफिल भी पढ़ना, इसलिए नफल का सवाब फर्ज के बराबर है, एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा साथ ही साथ